जैसे ये मेरा एक जीपीटी है, फ्री ब्लॉगिंग कोर्स। इस जीपीटी को लोग जितना यूज़ करेंगे उतना ओपन एआई मुझे इनकम देगा। लेकिन कोई भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो हर रिस्पॉन्स के एंड में ये मेरे कोर्स का लिंक देता है, जिससे मैं एडिशनल इनकम करता हूँ। और अगर ब्लॉग की होस्टिंग, थीम या ब्लॉगिंग टूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो मेरी एफिलिएट लिंक भी आती है, जिससे और एडिशनल इनकम होती है। एक और पावरफुल तरीका है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। पिछले 100 सालों का इतिहास उठाकर देख लो, जब जब कुछ नया रिवॉल्यूशन आया है तब तब उन लोगों ने उससे सबसे ज्यादा पैसा बनाया है जिन लोगों ने उस रिवॉल्यूशन को नई अपॉर्चुनिटी समझा है। चाहे वो कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, यूट्यूब, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया हो या क्रिप्टो करेंसी हो, अर्ली अडॉप्टर्स आर द रिचेस्ट पीपल। काश एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिल जाती। काश एक ऐसी नई अपॉर्चुनिटी होती है जिससे एक आम आदमी भी रिच बन सके। तो इंतजार अब खत्म, क्योंकि मैं आज आपके सामने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लाया हूं जिसको अगर आपने सही तरीके से यूज कर लिया तो आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। इस नई अपॉर्चुनिटी का नाम है जीपीटी स्टोर। रिसेंटली ओपन एआई ने अपना जीपीटी स्टोर लॉन्च किया है और इसी के साथ उसने दी है एक बड़ी अपॉर्चुनिटी जिसके थ्रू आप जीपीटीज क्रिएट करके एक बड़ी अर्निंग कर सकते हो। जीपीटी स्टोर ये सिर्फ एक तरीका आपको रिच बना सकता है, लेकिन मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा इस जीपीटी स्टोर से कमाने के, और हर तरीका एक से बढ़कर एक। बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है, पूरा फोकस होकर देखना ताकि आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इस वीडियो के 3 पार्ट्स हैं। पहला है जीपीटी स्टोर में अपना एक जीपीटी क्रिएट करना। ऐसा वैसा जीपीटी नहीं, एक यूनिक जीपीटी जिसकी डिमांड हो, जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दूसरा, अपने जीपीटी पर ट्रैफिक लाना, जितना ट्रैफिक उतनी इनकम। मैं बताऊंगा आपको इजीएस्ट एंड पावरफुल तरीके इंस्टेंट ट्रैफिक जनरेट करने के। तीसरा, अपने जीपीटी से इनकम जनरेट करना, और जैसे कि मैंने बताया, मैं एक नहीं 4 तरीके बताऊंगा जो आपको माला माल कर सकते हैं। जैसे ये मेरा एक जीपीटी है, फ्री ब्लॉगिंग कोर्स। इस जीपीटी को लोग जितना यूज करेंगे उतना ओपन एआई मुझे इनकम देगा। लेकिन कोई भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो हर रिस्पॉन्स के एंड में ये मेरे कोर्स का लिंक देता है, जिससे मैं एडिशनल इनकम करता हूं। और अगर ब्लॉग की होस्टिंग, थीम या ब्लॉगिंग टूल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है तो मेरी एफिलिएट लिंक भी आती है, जिससे और एडिशनल इनकम होती है। एक और पावरफुल तरीका है जो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा। सो लेट्स बिगिन विद स्टेप नंबर 1, एंड दैट इज क्रिएटिंग एन एक्सीलेंट जीपीटी। जीपीटी क्रिएट करने से पहले अच्छे से समझ लेते हैं जीपीटी होता क्या है। जीपीटी चैट जीपीटी का एक कस्टम वर्जन है। मतलब कोई भी जीपीटी कोई एक खास टॉपिक में माहिर है और उस टॉपिक से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। जैसे ये जीपीटी सीवी बनाने में हेल्प करता है, ये जीपीटी फ्रेंच सीखने में, ये कैनवा का जीपीटी डिज़ाइन बनाने में, ये स्टॉक मार्केट के लिए, और जैसे मेरा ये जीपीटी ब्लॉगिंग सिखाने में हेल्प करता है। ऐसा ही आपको एक जीपीटी, एक ही क्यों 2, 4 या 10 जीपीटी बना सकते हो। जैसे कोई लाइफस्टाइल से रिलेटेड, फैशन, फिटनेस, मनी मेकिंग, ऐसे राइटिंग, एस्ट्रोलॉजी, मोटिवेशन, पेरेंटिंग, स्पोर्ट्स, किचन रेसिपीज या फिर फाइनेंस। मैं एक ऐसा प्रॉम्प्ट दूंगा जिससे आप यूनिक एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट जीपीटी आइडियाज क्रिएट कर सकते हो। आप सोच रहे होंगे कि चैट जीपीटी के पास तो ऑलरेडी दुनिया भर की नॉलेज है और ऑलरेडी हर क्वेरी का प्रॉपर रिस्पॉन्स देता है, तो इसमें कस्टम जीपीटी का क्या काम। सी, चैट जीपीटी के पास दुनिया भर का डेटा है जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल है, एंड दैट इज इनफ फॉर प्रोवाइडिंग आंसर टू एनी क्वेरी। बट इस इंटरनेट नॉलेज के अलावा भी काफ़ी वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है इस दुनिया में, जैसे कि हमारी पर्सनल नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। कंपनीज के पास काफ़ी सारा डेटा होता है, ये सब चैट जीपीटी के पास नहीं है। या फिर चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए आपको कोई लिमिटेशंस लगता है तो उसको ओवरकम करके जीपीटी में ऐड कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी से कंटेंट लिखने के लिए कहोगे तो उसकी लैंग्वेज, उसके फ्रेजेस अलग होते हैं, उसकी टोन अलग होती है। इसको अपने जीपीटी में कस्टम इंस्ट्रक्शंस के थ्रू चेंज कर सकते हो। जिन लोगों को प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आता उनके लिए रेडी टू यूज इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो, और भी बहुत कुछ है इसे फुल्ली कस्टमाइज करने के लिए। सो चलिए क्रिएट करते हैं अपना पहला जीपीटी। तो मैं यहां पर आया हूं अपनी चैट जीपीटी की स्क्रीन पर, और जैसा आप यहां देख सकते हैं कि चैट जीपीटी 4 है। इसका मतलब है कि आपको
जीपीटीज क्रिएट करने के लिए चैट जीपीटी 4 की ज़रूरत होगी, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आपको एक अपग्रेड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से अपग्रेड करेंगे। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपको चैट जीपीटी प्लस चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको सेटिंग्स में आना है और यहाँ पर बिल्डर प्रोफाइल पर क्लिक करना है और आपके नाम और वेबसाइट को, स्पेशली वेबसाइट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप अपने जीपीटीज को पब्लिक कर सकते हो ताकि दुनिया इसको यूज़ कर सके। उसके बाद मुझे आना है यहाँ एक्सप्लोर जीपीटीज पर और यहाँ पर देख सकते हैं आप डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जीपीटी का डैशबोर्ड है जहाँ पर एक सर्च का फंक्शन है। तो यहाँ से कोई भी जीपीटी आपको सर्च करना है, जैसे अगर मेरा ही जीपीटी सर्च करेंगे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वाला, तो यहाँ से वो जीपीटी यहाँ पर दिखेगा फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का। फिर उसके बाद अगर कोई भी जीपीटी आप जैसे हेल्थ से रिलेटेड जीपीटी सर्च करोगे तो हेल्थ से रिलेटेड जीपीटीज दिखेंगे, कंटेंट राइटिंग या फिर किसी भी जीपीटीज़ को सर्च करोगे तो यहाँ से आपको कस्टम जीपीटीज़ मिलेंगे। यहाँ फिर देख सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। उसमें पहला ऑप्शन है टॉप पिक्स का, जो कि अगर आपको आपका जीपीटी बहुत ज़्यादा यूसेज में आता है तो यहाँ पर आपको ओपन एआई फीचर कर सकता है। फिर उसके बाद ये ट्रेंडिंग वाला जीपीटी है, जहाँ पर जो भी जीपीटीज़ ट्रेंड में है, जो बहुत ज़्यादा यूसेज में है, तो यहाँ ट्रेंड में आ सकता है। फिर चैट जीपीटी के ऑफिशियल जीपीटीज़ हैं यहाँ पर, तो ये सारे के सारे जीपीटीज़ आप देख सकते हो। फिर यहाँ पर डिफरेंट कैटेगरीज़ के हिसाब से, तो फिर ये कैटेगरी है डेली का इमेजेस से रिलेटेड, फिर ये राइटिंग से रिलेटेड कैटेगरी है प्रोडक्टिविटी। तो बेसिकली जो जीपीटीज़ आप क्रिएट करोगे उसको किसी न किसी कैटेगरी में, इन कैटेगरीज़ में से ऐड करना है। और अगर आपका जीपीटी बहुत ज़्यादा यूसेज में आता है, बहुत ज़्यादा लोग इंगेज होते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो इन फीचर्ड कैटेगरीज़ में आप टॉप पे आ सकते हो और इससे ऑलरेडी आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिल सकता है। उसके बाद अगर आपको जीपीटीज़ जो आपने क्रिएट किए हुए हैं ऑलरेडी, तो यहाँ माई जीपीटीज़ के थ्रू आप जीपीटीज़ देख सकते हो जितने भी जीपीटीज़ आपने क्रिएट किए हुए हैं। या फिर आपको एक नया जीपीटी क्रिएट करना है तो यहाँ प्लस बटन पे आपको क्लिक करना है, वहाँ से आप अपना नया जीपीटी क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ क्रिएट बटन पे। तो क्रिएट बटन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से स्क्रीन दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन है, एक क्रिएट है और एक कॉन्फ़िगर है। क्रिएट ऑप्शंस के थ्रू जो चैट जीपीटी है और ये या फिर ये जो जीपीटी बिल्डर है, ऑटोमेटिकली जो भी टॉपिक आप बताएंगे, जो भी आपके पास आइडिया होगा, तो चैट जीपीटी खुद आपको हेल्प करेगा आपके जीपीटी आपका खुद का जीपीटी बिल्ड करने के लिए आपके आइडियाज़ के हिसाब से। लेकिन जैसे मैंने बताया कि 99% जीपीटी ऑलरेडी गार्बेज है चैट जीपीटी के अंदर। तो अगर आप इस क्रिएट प्रोसेस से आपका जीपीटी क्रिएट करोगे तो वो भी गार्बेज की कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमको चाहिए एक बहुत ही यूनिक एंड आउटस्टैंडिंग जीपीटी और इसको हम क्रिएट कर सकते हैं कॉन्फ़िगर के थ्रू। तो यहाँ पर कॉन्फ़िगर में आप देख सकते हो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जैसे नेम, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शंस, कन्वर्जन स्टार्टर्स, कन्वर्सेशन स्टार्टर्स, नॉलेज, और यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ हैं। और जो भी आप डिटेल्स ऐड करोगे, यहाँ पर इनपुट दोगे, उसका प्रीव्यू आप यहाँ पर देख सकते हो। तो हर एक चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ से समझने से अच्छा मैं अपना खुद का जो जीपीटी है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वाला, उस जीपीटी को ओपन करता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए कि किस तरह से हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं आपके जीपीटी को। तो मैं यहाँ पर आता हूँ मैं मेरे जीपीटी पर। तो यहाँ से देख सकते हो ये सबसे पहले यहाँ पर इसका प्रोफाइल इमेज है जो कि चैट जीपीटी खुद क्रिएट कर सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करूँगा और यूज़ डेली करूँगा तो जो भी आपका नेम और डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से चैट जीपीटी खुद आपका प्रोफाइल इमेज क्रिएट कर सकता है। अगर आपको कोई कस्टम इमेज डालना है तो अपलोड फ़ोटो के थ्रू भी कर सकते हो। तो यहाँ से ऑलरेडी चैट जीपीटी ने क्रिएट किया हुआ है मेरा। फिर इसके बाद नाम है इसका है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स, तो यहाँ पर देख सकते हो फ्री ब्लॉगिंग कोर्स। फिर यहाँ डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ डिस्क्रिप्शन है। तो बेसिकली यहाँ जो इन्फॉर्मेशन है वो एक प्रोफाइल दिखता है, जो सामने वाला जो भी यूज़र है उसको एक आपका प्रोफाइल का इमेज दिखता है, उसका नाम दिखता है, डिस्क्रिप्शन दिखता है और ये 4 कन्वर्सेशन स्टार्टर्स दिखते हैं जो कि मैंने यहाँ से लिए हुए हैं। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन है जैसे इंस्ट्रक्शंस, नॉलेज और एक्शंस, ये बेसिकली ये बैकएंड से प्रोसेस होते हैं और यूज़र को नहीं दिखते हैं। आपको चाहिए
अच्छा खासा नाम, डिस्क्रिप्शन और सबसे मेन है इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस देख सकते हैं आप, यहाँ पर काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैंने यहाँ पर ऐड किए हुए हैं, काफ़ी डिटेल में ऐड किए हुए हैं। तो ये सारे के सारे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस के लिए भी मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है जो आपको बहुत ही यूनिक इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करके दे देगा। तो हर एक चीज़ को मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप प्रॉम्प्ट के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने बताया कि तीन चीज़ें मेन है, इंस्ट्रक्शंस, नॉलेज एंड एक्शन। तो इन तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। सो इंस्ट्रक्शंस ये सबसे मेन है और सबसे इजी तरीका है अपने जीपीटी को वैल्यूएबल बनाने के लिए और चैट जीपीटी के डिफॉल्ट रिस्पॉन्स को चेंज करने के लिए, क्योंकि चैट जीपीटी के पास ऑलरेडी सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन आप कैसे उसे एक स्पेसिफिक काम में माहिर करवा सकते हो। जैसे चैट जीपीटी किस टाइप की क्वेरी पर किस तरह से कस्टमाइज रिस्पॉन्स दे, उसका स्टाइल एंड फॉर्मेट क्या हो, किन बातों को अवॉइड करें, रिस्पॉन्स की लैंग्वेज कैसी हो। तो जितना डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ऐड करोगे और अपने कस्टम जीपीटी की वैल्यू बढ़ाओगे, उतना लोग उसे यूज करेंगे। नॉलेज, आपके पास जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, आपके पास जो भी नॉलेज है, बस उसको वर्ड फाइल में या पीडीएफ में ऐड करना है। ऑलरेडी आपका कोई कोर्स हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन हो, तो उसे ऐड कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपकी ही नॉलेज हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके नेटवर्क में अगर कोई है जिसके पास बहुत अच्छा नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उसे डिस्कस करके उसके साथ ऑडियो में रिकॉर्ड कर सकते हो, किसी एआई ट्रांसक्रिप्शन टूल के थ्रू डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद और नॉलेज के थ्रू ऐड कर सकते हो। जितना ज़्यादा नॉलेज ऐड करोगे उतना ज़्यादा ये जीपीटी कस्टमाइज एंड वैल्यूएबल बनेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे यूज़ करेंगे। एक्शन, जीपीटी में एक्शन बहुत पावरफुल तरीका है अपने जीपीटी के कस्टम बिहेवियर्स और इसकी फंक्शनलिटीज़ को एक्सटेंड करने के लिए। इसके थ्रू बेसिकली आप वो वैल्यू ऐड कर सकते हो अपने जीपीटीज में जिससे कि वो चैट जीपीटी की पावर और आपके स्पेसिफिक एक्शंस को यूज़ करके उसकी कैपेबिलिटीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा दे। ये एक्शन बेसिकली कनेक्ट होते हैं एक्सटर्नल सिस्टम्स के साथ, जैसे किसी एपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं लेटेस्ट वेदर या स्टॉक प्राइस फेच करने के लिए, या फिर जैसे आपका जीपीटी है सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए, तो जो भी पोस्ट आपके जीपीटीज क्रिएट करे उसे डायरेक्ट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करने के लिए, या फिर पैबली ऑटोमेशन के थ्रू आपकी वेबसाइट या आपकी कंपनी के किसी डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। बेसिकली ये सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स है, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं सेक्शंस को यूज़ करने के लिए अपने जीपीटी को पावरफुल बनाने के लिए, और मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा मेरे जीपीटी का। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन से। तो इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करने के लिए आपके नाम और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ मेरे पास ये प्रॉम्प्ट है, बहुत ही यूनिक प्रॉम्प्ट है ये। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, एक्ट एज a specialist in GPT customization focusing on prompt engineering for OpenAI's GPT models. You are responsible for creating customized GPT instructions to meet specific user goals. और ये प्रॉम्प्ट काफ़ी बड़ा है, बस आपको इसको कॉपी करना है और इसे पेस्ट करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट किया, और यहाँ देख सकते हैं कितना बड़ा प्रॉम्प्ट है। बस आपको इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज़ कॉपी करके रन करना है। तो यहाँ से चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स देख सकते हैं। इट साउंड्स लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन डेवलपिंग कस्टमाइज जीपीटी इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ से आपको 5-6 चीज़ें पूछेगा, बस आपको 5-6 चीज़ें ऐड करनी है। तो सबसे पहले आपको रोल एंड गोल पूछेगा कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है जीपीटी का, किस टाइप का जीपीटी आप क्रिएट करना चाहते हो। बस आपको वो वहाँ से जीपीटी, बस उस टॉपिक को आपको यहाँ पर ऐड करना है और ये जीपीटी ऐड कर देगा। रिस्पॉन्स फॉर्मेट, कि आपको किस फॉर्मेट में चाहिए। तो अगर आपके पास एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है तो उस हिसाब से बता सकते हो। क्रिएटिविटी लेवल क्या चाहिए, कंस्टेंट्स क्या चाहिए, किस टाइप का कंस्टेंट होना चाहिए उसके अंदर। तो आपको बस थोड़ा सा सोचना है, या चैट जीपीटी खुद इसकी इन्फॉर्मेशन दे सकता है अगर आप पूछोगे तो। लेकिन जो सबसे मेन है रोल एंड गोल, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक आइडिया है, कोई ऐसी प्रॉब्लम का कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसको आप एड्रेस करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड आप एक जीपीटी बना सकते हो। बहुत ही यूनिक टाइप की प्रॉब्लम होना चाहिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास उसके लिए भी एक और प्रॉम्प्ट है। आई एम इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए स्पेशलाइज्ड जीपीटी मॉडल फॉर चैट जीपीटी स्टोर। तो यहाँ से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं पूरा, और मैं सर रन करता हूँ। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारे आइडियाज़ देगा ये।
तो देखिए पहला आइडिया AI चैट मास्टर GPT, डीप लर्न GPT हब, NLP जीनियस GPT, GPT टेक इनोवेटर सॉरी। तो इसने अपने हिसाब से आइडिया दिए हैं, लेकिन अगर आप पूछोगे कोई पर्टिकुलर फील्ड जिसमें आपको इंटरेस्ट है लेकिन आपको आइडिया समझ में नहीं आ रहा है, तो उस फील्ड से रिलेटेड भी आप पूछ सकते हो। जैसे सजेस्ट मी 20 बेस्ट आइडियाज़ रिलेटेड टू फाइनेंस या फैशन। तो पर्सनल फाइनेंस ऐप से रिलेटेड, AI पावर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, फाइनेंशियल लिटरेसी, वेबिनार्स एंड वर्कशॉप्स। तो यहाँ से कितने सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं। रोबो एडवाइज़र फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। या अगर मैं पूछता हूँ कि सजेस्ट सम यूनिक आइडियाज़ रिलेटेड टू फैशन, चलो फैशन का देखते हैं। इको फ्रेंडली मटेरियल मार्केट प्लेस देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आइडियाज़ की कमी नहीं है। चैट जीपीटी एक से एक आइडियाज़ आपको सजेस्ट कर सकता है, बस किसी एक आइडिया को पकड़ लेना है आपको, और फिर यहाँ पर जो बाकी चीज़ें हैं उसको भी आप चैट जीपीटी के थ्रू ही पूछ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, जैसे कोई भी एक आइडिया ले लेते हैं, जैसे कि हम ये वाला लेते हैं, चलो ये मेरा आइडिया है, आई लाइक दिस आइडिया। There are 5 things I need to create the instructions for my GPT. First one is done as I find the above idea I need for more things below, और मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, मैंने इसे पेस्ट कर दिया, और यहाँ से आपको वो आइडियाज़ भी मिल जाएगा। तो देख सकते हैं कितनी खूबसूरती के साथ हर एक चीज़ आपको चैट जीपीटी क्रिएट करके दे रहा है। और आपको अगर इसमें इसको आपको पढ़ना है, रीड करना है, और आपके हिसाब से आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से बस आपको थोड़ा इसके अंदर चेंजेस करना है, ताकि एक यूनिक और कस्टम जीपीटी बन जाए जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू हो। बस मुझे यहाँ से इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है, ताकि मुझे पूरा इंस्ट्रक्शन मिल जाए। तो उसने टाइटल दे दिया, डिस्क्रिप्शन दे दिया, और यहाँ से मुझे इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। तो यहाँ से ये देखिए, मैं एक नाम कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ, नेम योर जीपीटी, डिस्क्रिप्शन थोड़ा बड़ा है, इसको चैट जीपीटी से शॉर्ट करने के लिए कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल दिया। तो चैट जीपीटी से मैं कहता हूँ शॉर्ट करने के लिए, अदरवाइज़ make the description short. Make the description shorter. तब तक मैं इंस्ट्रक्शंस सारे के सारे ले लेता हूँ
इंस्ट्रक्शन मुझे यहाँ से लेना है पूरा इनिशियल एंगेजमेंट के साथ, और मुझे यहाँ आना है और इंस्ट्रक्शंस में मुझे यहाँ पूरा ऐड कर देना है एज इट इज़। यहाँ पर इसने फिर से डिस्क्रिप्शन थोड़ा बढ़ा दिया है, लेकिन वापस बड़ा ही है। इसको मैं और छोटा, मैं अगर ChatGPT से कह सकता हूँ कि अंडर 300 कैरेक्टर्स। तो मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन लेता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आई मुझे इमेज क्रिएट करने के लिए यहाँ से यूज़ डाली करता हूँ मैं। तो यहाँ से देखिए इमेज भी क्रिएट होगी, और उसके बाद कन्वर्सेशन स्टार्टर्स। सो ChatGPT से मैं कह सकता हूँ गिव मी 4 conversation starters for beginners, each under 100 characters। सो इसने बहुत ही जनरल टाइप के कन्वर्सेशन स्टार्टर्स लिए। मैं ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। स्टार्टर फॉर बिगिनर्स हु वांट्स टू यूज़ माय GPT but does not have idea where to begin, how to begin with। फाइनेंशियल इनसाइट AI GPT। तो यहाँ पर देखिए 4 इसने अच्छे आइडियाज़, लेकिन आप अपने हिसाब से भी आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर पहला तो देख सकते हैं ये प्रीव्यू यहाँ पर, और इस हिसाब से आपको आपका GPT दिखेगा। तो आपको पूरा अच्छे तरीके से हर ChatGPT ने जितनी भी चीज़ें क्रिएट की है, आपको हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि ऑलरेडी ChatGPT ने आपको एक बहुत अच्छा खासा आइडिया तो दे चुका है। तो आपको बस इस आइडियाज़ में अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है, ताकि आपका जो प्रोफाइल इमेज है, आपका ये जो नाम है, आपका डिस्क्रिप्शन है, तो वो ज़्यादा बेटर हो, ज़्यादा क्रिएटिव हो। इसके लिए भी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा कैसे करना है इसको। और इसके जो कन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं उसको भी आप बेटर तरीके से कर सको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कन्वर्सेशन स्टार्टर से आपकी GPT के साथ इंटरेक्ट कर सकें। और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में आपको और थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस डालना है अपनी नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से। जैसे मैं समझाता हूँ कि कैसे मैंने इसको और ज़्यादा बेटर बनाया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं इसको ओपन करता हूँ इस मेरे GPT को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ChatGPT ने मुझे स्टार्ट का इंस्ट्रक्शंस दिया, लेकिन इसमें मैंने बहुत सारी और भी चीज़ें डाली हैं। तो जैसे कन्वर्सेशन स्टार्टर्स भी ChatGPT ने प्रोवाइड किया, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा कस्टमाइज़ किया। फिर उसके बाद एडिशनल नोट्स भी हैं, तो वो काफ़ी सारे। तो यहाँ पर से देखिए कि यहाँ पर कुछ एडिशनल नोट्स है। फिर यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने खुद ऐड की है इसके अंदर। जैसे यहाँ पर एडिशनल नोट में इफ़ समवन आस्क फॉर द होस्टिंग रिकमेंडेशन फॉर एनीथिंग, यहाँ पर मैंने दी है। और वर्डप्रेस से रिलेटेड अगर कोई थीम पूछता है तो मैंने यहाँ पर से जनरेटप्रेस का एग्जांपल दिया, और मेरे यहाँ एफिलिएट लिंक भी है। इसके अलावा भी मैंने नॉलेज में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की है, ताकि वहाँ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स हैं, थीम्स हैं, अमेज़न की लिंक्स हैं, वहाँ पर मैं ऐड किए। और यहाँ पर ये देख सकते हैं ऐड दिस टेक्स्ट एट द एंड ऑफ ईच रिप्लाई, मतलब हर रिप्लाई के बारे में जाएगा। ये चीज़ें जो थी सिर्फ होस्टिंग रिकमेंडेशन पे ही पूछाएगी, ये चीज़ जो थी सिर्फ थीम पूछेगा तो ही जाएगा, लेकिन ये हर रिप्लाई के एंड में जाएगी।
कि रेडी टू सुपरचार्ज योर इनकम विद द मैजिक ऑफ एआई, जॉइन माय एआई वेल्थ जनरेशन ब्लूप्रिंट नाउ, इट्स योर टिकट टू अ रिचर टुमारो, एनरोल टुडे। और यहाँ पर मेरी कोर्स के लिंक है। तो इस हिसाब से आप आपके जीपीटी को और ज़्यादा वैल्यूएबल बना सकते हैं, ताकि आप और ज़्यादा बेटर से बेटर इनकम कर सकें। तो उसके बाद भी मैंने यहाँ पर जो नेक्स्ट लेवल है उसका, वो है नॉलेज ऐड करना। तो नॉलेज में यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बेस्ट लैपटॉप की डील्स दी हुई है, फिर होस्ट कैसे करना है आपकी वेबसाइट को, जैसे अगर किसी को होस्ट करना है, होस्टिंग करके होस्टिंग करते रहो, तो यहाँ पर मैंने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया है। अगर आप इस जीपीटी को यूज़ करेंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, आप अगर यूज़ करके देखना, तो हर एक इन्फॉर्मेशन को मैंने कैसे कस्टमाइज़ किया है, तो वेब ब्राउजिंग के थ्रू कर सकते हैं। तो मैंने कैपेबिलिटीज़ को यहाँ पर टिक करके रखा है। फिर उसके बाद नीचे ये देखिए, यहाँ पर एक्शंस है। यहाँ पर मैंने एक एपीआई को यूज़ किया है प्लेगरिज्म चेक करके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मैं इसके ऊपर अगर जाता हूँ, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, इसका स्कीमा मैंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली ये भी मुझे चैट जीपीटी ने हेल्प किया है। तो ये एक्शन करता क्या है कि अगर कोई मेरे फ्री ब्लॉगिंग कोर्स वाले जीपीटी से अगर कोई आर्टिकल क्रिएट करता है और ये देखना चाहता है कि ये आर्टिकल यूनिक है कि नहीं है, तो डायरेक्टली वो मेरे जीपीटी के थ्रू ही चेक कर सकता है कि ये आर्टिकल कितना यूनिक है। तो यहाँ से मैंने ये एपीआई लिया है। वो एपीआई लेने के लिए मुझे चैट जीपीटी ने किस तरह से हेल्प किया है वो देखते हैं। एक और जीपीटी है, एक्शंस जीपीटी। तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस आप क्रिएट कर सकते हो आपके टॉपिक के हिसाब से। जिस टाइप का आपका जीपीटी है, उससे रिलेटेड जो भी आपके दिमाग में आता है, या तो आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, या एक्शन जीपीटी से पूछ सकते हो कि ये मेरा जीपीटी है, तो किस टाइप के मैं एक्शंस क्रिएट कर सकता हूँ। और चैट जीपीटी और ये जीपीटी उससे रिलेटेड स्कीमा क्रिएट करके या एपीआई क्रिएट करके आपको दे सकता है। जैसे मैंने पूछा था कि मुझे मैं क्या क्या इसके अंदर ऐड कर सकता हूँ एक्शंस, उसमें से इसने एक आइडिया दिया था कि आप प्लेजरिज्म चेकर को भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने पूछा था कि प्लेजरिज्म चेकर से रिलेटेड कोई मुझे एपीआई इंटीग्रेट करना है, तो उसका कोड मुझे दे दो। तो उस हिसाब से इसने मुझे एपीआई दे दिया था, और उस एपीआई को मैंने यहाँ पर मैंने ऐड किया था। तो यहाँ पर आपको उस इंस्ट्रक्शंस के साथ, उस एक्शन के साथ बेसिकली एक प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करना होता है। तो प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करने के लिए आपको ऐड बनाना है और यहाँ पर उसका यूआरएल देना है। तो उसके लिए भी एक इजी ऑप्शन है, ये एक डिज़ाइनर जीपीटी करके एक जीपीटी है, और ये आपकी जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है क्रिएट भी करेगा और उसको होस्ट भी करेगा। तो जैसे मैं इसे पूछता हूँ, क्रिएट एंड होस्ट प्राइवेसी पॉलिसी for my GPT name is free blogging course, और नीचे मैं इंस्ट्रक्शंस दे देता हूँ। इंस्ट्रक्शंस आर, और यहाँ से मैं वापस आता हूँ। यहाँ से मैं वापस आता हूँ, यहाँ से इंस्ट्रक्शंस कॉपी करता हूँ सारे, और यहाँ पर मैं क्रिएट करता हूँ, ऐड करता हूँ, और यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ और रन करता हूँ। तो मुझे अपनी प्राइवेसी पॉलिसी बना के एक यूआरएल दे देगा। बस यूआरएल को मुझे ऐड करना है, ताकि मैं इस प्लेजरिज्म वाले एक्शन को यूज़ कर सकूं। तो यहाँ पर देखिए, इसने प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज ऐड कर दिया है। मैं इस पर लिंक पर क्लिक करता हूँ। ये लिंक मुझे लेनी है। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइवेसी पॉलिसी इसने ऐड कर दिया है और होस्ट भी किया है। अब मुझे यहाँ पर आना है अपने ब्लॉगिंग कोर्स में। यहाँ एक्शन पर क्लिक करना है, प्राइवेसी पॉलिसी पर ऐड करना है, और मुझे अपडेट करना है। तो अगर कोई आता है और पूछता है कि कैन यू चेक माई आर्टिकल इफ इट इज़ यूनिक और नॉट,
तो यहाँ पर देखिए चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स। ऑफ कोर्स प्लीज़ पेस्ट द आर्टिकल। सो अगर आप कोई आर्टिकल बनाते हैं डिज़ाइन कोई भी, तो उसको डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, जैसे चेक इस शॉर्ट आर्टिकल फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, सॉरी क्रिएट। Now check the above article. If it is copied or not. तो शायद अभी कुछ एरर आया, लेकिन मैं डायरेक्टली इससे पूछता हूँ। यहाँ पर मैंने कॉपी किया इस पूरे आर्टिकल को। चेक द आर्टिकल इफ दैट इज़ यूनिक, और मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। वापस से ट्राई करते हैं, शायद कुछ एपीआई में कुछ इशू है, अदरवाइज़ ऑलरेडी मैंने ट्राई किया है, काफ़ी अच्छे से चेक करता है। तो मैंने वैसे तो ऑलरेडी लिंक को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप खुद चेक करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छे से चेक करता है। शायद इस समय कुछ इश्यू आ रहा है, इसकी वजह से चेक नहीं कर पा रहा है। तो अपने इंस्ट्रक्शंस, नॉलेज और एक्शंस को ऐड करके अपने इस जो भी आप जीपीटी क्रिएट करेंगे उसको आप सेव कर सकते हैं, उसको आप पब्लिक कर सकते हो और यहाँ पर कंफर्म कर सकते हो। यहाँ पर आपको एवरीवन रखना है और कंफर्म करना है, ताकि ये सेव हो जाएगा, पब्लिक हो जाएगा, तो उसके बाद लोग आपके जीपीटी को यूज़ करेंगे, और जितना यूज़ करेंगे तो इसके हिसाब से जितनी भी टाइप की मैंने इनकम बताई है उस टाइप से आप इनकम कर सकते हो। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद स्टेप नंबर 2 एंड दैट इज़ गेटिंग ट्रैफिक टू योर जीपीटीज़। लोग अभी तक 3 मिलियन जीपीटीज क्रिएट कर चुके हैं, और ओपन एआई की बात करें, उसके जीपीटी स्टोर की बात करें, तो इसमें 1.5 लाख जीपीटीज ऑलरेडी एडेड हैं, लेकिन 99% जीपीटीज गार्बेज है। इसका मतलब आपका कंपटीशन सिर्फ 1% जीपीटीज से है। सो पहला ट्रैफिक जनरेट करने का तरीका यही है कि एक यूनिक एंड हाई डिमांड टॉपिक पर जीपीटी बनाना। तो सबसे पहली जंग तो आपने तभी जीत ली जब आपने एक यूनिक जीपीटी बनाया जो कि इन 1% जीपीटी से भी बेहतर हो। इतना भी कर लिया तो चैट जीपीटी वैसे ही आपके जीपीटी को प्रमोट करने लगेगा। अगर आपने प्रॉपर कैटेगरी चूज की है इन कैटेगरीज में से, तो वो आपको फीचर कर सकता है, इन सर्च टर्म में आप रैंक कर सकते हो। एक ट्रिक ये है कि कोई भी अगर यहां से किसी टॉपिक पर जीपीटी सर्च करता है तो उस सर्च में टॉप पर वो रैंक करता है जिसका सबसे ज्यादा यूसेज हो। जैसे अगर मैं फैशन सर्च करता हूं तो फर्स्ट नंबर पर जो है उसको 300 टाइम्स यूसेज है उसका, और दूसरे का 60। सो अगर आप खुद ही उसको यूज करते हो या आप ग्रुप में शेयर करते हो, तो अगर फर्स्ट रैंक से ज्यादा यूसेज हो गया उस टॉपिक पर, तो आप सबसे ज्यादा ऊपर रहोगे। एक यूसेज मीन्स आपका कोई भी जीपीटी एक क्वेश्चन पूछता है, कोई भी यूजर जितनी बार क्वेश्चन पूछेगा उतना यूसेज। दूसरा और सबसे बेस्ट तरीका है एसईओ। ये सबसे इजीएस्ट तरीका है। गूगल में डेली करोड़ों में सर्चेस होती हैं, सिमिलर वेब के हिसाब से चैट जीपीटी पर 5 बिलियन मंथली ट्रैफिक आता है, और 16% ट्रैफिक मतलब कि 80 लाख गूगल सर्च से आता है। इस 80 लाख सर्च ट्रैफिक में से एक मेजर ट्रैफिक जीपीटीज पर भी जाता है, मतलब कि आपका जीपीटी वाला पेज गूगल में रैंक होगा और आपको मिल सकता है अच्छा ट्रैफिक आपके जीपीटी वाले पेज पर। ये सीएम रश में
मैं देखता हूँ ये SEMrush एक SEO टूल है और मैं जब यहाँ देखता हूँ कि ओपन AI की GPTs पर हर महीने सिर्फ गूगल सर्च से कितना ट्रैफिक आता है, तो यहाँ देखिए कुछ पेजेस, ये ऐसे राइटर वाला GPT पर 25,000 मंथली ट्रैफिक, इस मैथ सॉल्वर के ऊपर 9,000, इस रेज्यूमे बिल्डर पर 4,000, इस कैलकुलेटर पर 4,000। ओपन एआई वेबसाइट की गूगल पर बहुत हाई अथॉरिटी है, तो उसका कोई भी पेज जो कि अच्छे से ऑप्टिमाइज हो वो गूगल में इजीली रैंक कर सकता है। तो सिर्फ सिंपल एसईओ करके आप अपने जीपीटी वाले पेज को गूगल में रैंक करवा सकते हैं और हर महीने फ्री का ट्रैफिक ले सकते हैं। हर एक विजिटर आपका लाइफ टाइम यूज़र बन सकता है और कितनी इनकम दे सकता है। करना क्या है, आपको अपने जीपीटी का ये टाइटल और डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज़ करना है और इसको अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है। दैट इज़ द ओनली थिंग यू हैव टू डू। और इसको ईजी बनाने के लिए मेरे पास है एक प्रॉम्प्ट। बस आपको इस फ्री गूगल कीवर्ड प्लानर से कीवर्ड सर्च करना है और इस प्रॉम्प्ट में ऐड करना है। जैसे मान लीजिए मुझे मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड एक जीपीटी बिल्ड करना है, तो मैं गूगल कीवर्ड प्लानर में आता हूँ। गूगल एड्स में फ्री अकाउंट बनाकर इस टूल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ मनी मैनेजमेंट ऐड करके सर्च करता हूँ, तो मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक करता हूँ। मनी मैनेजमेंट में यहाँ पर टाइप करता हूँ और गेट रिजल्ट्स पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको लोकेशन देखना है कि ऑल लोकेशंस होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर कंट्री नहीं, क्योंकि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग मेरे जीपीटी को एक्सेस करेंगे। फिर यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे आइडियाज़ है, जैसे मनी मैनेजमेंट 40,500 सर्चेस है मंथली, फिर मनी मैनेजर्स नियर मीन्स, फिर यहाँ पर देखिए पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट 9,900 सर्चेस हैं, पर्सनल अकाउंटिंग, पर्सनल मनी मैनेजमेंट, कितने सारे बजट मनी मैनेजमेंट वर्कशीट्स, बेस्ट असेट मनी मैनेजमेंट फॉर्म्स। तो यहाँ पर काफ़ी सारे कीवर्ड्स हैं जिनको यूज़ कर सकते हैं आप, और उसके हिसाब से आप एक यूनिक टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन तैयार कर सकते हैं ताकि गूगल में आप रैंक कर सको। तो इनमें से कुछ कीवर्ड्स को लेकर मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने कुछ कीवर्ड्स लिए हैं अपनी इस प्रॉम्प्ट में, तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और मैं यहाँ चैट जीपीटी पर आता हूँ और यहाँ पर इसको ये करता हूँ। रन करने के बाद आपको ये काफ़ी अच्छे आइडियाज़ देगा जो कि एसईओ के हिसाब से, सर्च इंजन रैंकिंग के हिसाब से बेस्ट हो। तो यहाँ पर देखिए आपके नाम और डिस्क्रिप्शन को और बेटर तरीके से मॉडिफाई कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए 3 आइडियाज़ दिए इसने, आप चाहे तो 5 और 10 आइडियाज़ भी ले सकते हैं। बजट ब्रेन जीपीटी, फिन ट्रैक जीपीटी, मनी माइंड जीपीटी और उसके आगे पर्सनल फाइनेंस विजार्ड, अल्टीमेट बजट प्लानर। तो ये एसईओ के हिसाब से बहुत यूज़फुल रहेगा। आपकी वेबसाइट जो आपका जीपीटी वाला पेज है वो रैंक करेगा। यहाँ पर 3 डिस्क्रिप्शन भी दिए, तो आप इस हिसाब से आपका बेस्ट वाला टाइटल और बेस्ट वाला डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं और आप अपने नाम और डिस्क्रिप्शन में ये ऐड कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स मैं अपने प्रॉम्प्ट में ऐड कर दूंगा और मुझे मिलेगा एक ग्रेट टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एसईओ वाला। बस अपने जीपीटी का नाम ये रखना है और ये डिस्क्रिप्शन, और फिर देखिए कुछ ही दिन में आपके जीपीटी पर एक अच्छा खासा ट्रैफिक आने लगेगा गूगल से। उसके बाद थर्ड है कंटेंट क्रिएशन। ये भी एक बहुत पावरफुल तरीका है अपने जीपीटीज को प्रमोट करने का। एआई बेस्ड शॉर्ट्स एंड रील्स बना सकते हो, लिंक्डइन से अच्छा रीच मिल सकता है, और साइट्स लाइक मीडियम पर भी कंटेंट लिख सकते हो और वहाँ से प्रमोट कर सकते हो। फिर उसके बाद है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स जिनकी फॉलोइंग 10,000 से कम होती है, वो बहुत कम चार्ज करते हैं स्पॉन्सर्ड कंटेंट का। उनकी रील्स और पोस्ट के थ्रू प्रमोट कर सकते हो। सो बेसिकली अपने जीपीटीज पर ट्रैफिक लाना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन अगर ट्रैफिक आता है तो कैसे हर यूसेज को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। पहला तरीका है ओपन एआई इनकम। जैसे जो सबसे ईजीएस्ट वे है वो ये कि ओपन एआई आपको आपके जीपीटी के हर यूसेज पर पैसा देगा। कितना देगा वो अभी तक क्लियर नहीं है और थोड़े ही दिन में ओपन एआई इसको डिक्लेयर करेगा। सो अभी से हमको अपने जीपीटीज को बनाकर रखना है। जैसे ही ओपन एआई कमीशन स्ट्रक्चर अनाउंस करेगा हमारी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन हम
नेक्स्ट जो 3 तरीके देखते हैं जो आपको एक मोटी इनकम दे सकते हैं। सो सेकंड इनकम है सेलिंग योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे ये मेरा जीपीटी है फ्री ब्लॉगिंग कोर्स का। जो भी ब्लॉगिंग से सीखना चाहता है वो इसे यूज़ करेगा। सबसे पहला तो मेरी वेबसाइट का यहाँ पर ही प्रमोशन हो रहा है, यहाँ देख सकते हैं। फिर जो भी क्वेरी पूछेगा इस जीपीटी के थ्रू, तो क्वेरी के हर आंसर के बाद मेरे कोर्स का लिंक आएगा। इस तरह से अगर आपका कोई कोर्स है, कोई सर्विसेज है या इवन फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, तो डायरेक्टली आप इस तरह से सेल कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 या 20 प्रोडक्ट्स है तो एक पीडीएफ फाइल बनाकर उसमें हर प्रोडक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड ऑफर ऐड कर सकते हो एंड चैट जीपीटी में इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो कि किस टाइप के रिस्पॉन्स से कौन से प्रोडक्ट्स का लिंक देना है लास्ट में, या चैट जीपीटी की और चैट जीपीटी इज इंटेलिजेंट इनफ टू ऐड दैट लिंक either in the response itself or at the end of the response। नेक्स्ट अर्निंग के तरीके से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तीसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। अभी मेरे इस जीपीटी में आप डिफरेंट क्वेरीज पूछोगे तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स रिकमेंड करेगा और ये सारे एफिलिएट प्रोडक्ट्स होंगे। मतलब कि जिस कंपनी के प्रोडक्ट्स मैं रिकमेंड करूँगा वो कंपनी मुझे प्रमोट करने का पैसा देगी जब सेल होगा। जैसे अगर कोई ब्लॉग से रिलेटेड कोई होस्टिंग के बारे में क्वेरी करता है, जैसे कि आई वांट टू स्टार्ट माय ब्लॉग, विच होस्टिंग इज़ बेटर, तो ये देखो ये सिर्फ होस्टिंग करके बारे में ही बताएगा और यहाँ मेरा एफिलिएट लिंक ऐड कर देगा। अगर आप पूछते हैं कि आपको डिज़ाइन करना है आपके ब्लॉग को और एक अच्छी थीम चाहिए परचेस करने के लिए, तो ये जनरेट प्रेस प्रीमियम रिकमेंड करेगा और मेरा एफिलिएट लिंक उसको उसमें ऐड कर देगा। अगर आप पूछते हो कि मुझे लैपटॉप परचेस करना है और मेरा बजट है 40,000, तो ये एक्सप्लेन करेगा लैपटॉप के बारे में और अमेज़न के लिंक देगा जिसमें आपको सिर्फ बेस्ट और हाई रेटेड लैपटॉप्स मिलेंगे अंडर 40,000। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है बहुत सारी इनकम करने के लिए हर जीपीटी से। फोर्थ एंड सबसे लीक्विडिटी तरीका है बिजनेसेस के लिए कस्टमाइज जीपीटी बनाना। 2024 में सबसे ज़्यादा बिजनेसेस यूज़ करेंगे जीपीटीज़ को अपनी इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए। डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, एआई चैटबॉट से रिलेटेड, ऑर्डर ऑटोमेशन एंड प्रोसेसिंग, अकाउंटिंग, पर्सनलाइज्ड एजुकेशन, लीगल डॉक्यूमेंट एनालिसिस, रिक्रूटमेंट एंड एचआर, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ऑटोमेटेड न्यूज़ रिपोर्टिंग, रियल एस्टेट मार्केट, और जो आप सोचो एक बिजनेस के हिसाब से। बस आपको एक्सपर्टीज चाहिए जीपीटीज क्रिएट करने की एंड यू कैन चार्ज thousands of dollars for to each client। इस तरह से जीपीटी स्टोर में अपना एक जीपीटी क्रिएट कर सकते हो, उसमें अलग अलग तरीके से ट्रैफिक जनरेट कर सकते हो और कई डिफरेंट तरीक़ों से इनकम कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर वाला वीडियो देख सकते हो जहां मैंने बताया कि कैसे एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर क्रिएट करके इनकम कर सकते हो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।